Hello everyone. So in this video we are going to talk about what is reality. तो क्या रियलिटी है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मिथ्या है। अगर हम देखिए सपनों के बारे में जरा देखें तो एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हीगल, उन्होंने बोला है कि सपने होते हैं तब जब हम सपने में होते हैं तो हमें सब कुछ रियल नजर आता है, सब कुछ हमें अच्छा नजर आता है, सब कुछ एकदम बिल्कुल रियल लगता है कि ये यही सही है, यही सत्य है। पर हमें उस टाइम पे पता चलता है जब सपना टूट जाता है, तब हमें पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक सपना था। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो जीवन जो भी चल रहा है ये भी एक तरह से सपना ही है। और इसका हमें अंदाजा तब होगा जब ये जीवन खत्म होगा या जो हम जिस सपने में है वो जब टूट जाएगा, उस समय पता चलेगा कि ये तो एक सपना था। तो रियलिटी क्या है, अब हम देखेंगे कि फिलोसफीज वगैरह क्या कहती है। अगर हम देखिए ओशो की बात करें तो ओशो ये कहते हैं कि जो आत्मा है या फिर रियलिटी कोई बाहर की चीज नहीं है। ओशो का मानना है कि जो रियलिटी है कोई बाहर की चीज नहीं है, जब हम पूरी तरह से अवेयर हो जाते हैं बिना थॉट और बिना इमोशंस, और जब कोई बिना जजमेंट के, तब जो हमें दिखता है वही रियलिटी है। अगर हम बात करें अद्वैत वेदांत की, तो वो ये कहते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। अब ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। उनका मानना है कि जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है और बाकी सब कुछ उसी का रूप है। ये जगत, ये शरीर, ये आत्मा, ये मन, ये सब कुछ एक ही चेतना के अलग अलग रूप है। अब उनका जैसे अद्वैत वेदांत ही कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब यहाँ पे मिथ्या का मतलब यहाँ पर झूठ नहीं होता है। मिथ्या का मतलब जो चीज सच नहीं है, यानी जो चीज चेंज हो रही है, यानी जो चीज टेम्परेरी है, उसको हम कहते हैं। अगर हम बुद्धिज्म फिलोसफी की यहाँ पे बात लेके चलते हैं तो बुद्धिज्म कहता है कि सब कुछ इम्परमानेंट है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, सब एक फ्लो है, एक प्रोसेस है। नथिंग एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एवरीथिंग अराइजेज इन रिलेशन टू एवरीथिंग, यानी दैट इज नोन एज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसका मतलब है कि नथिंग एज अ सेपरेट सेल्फ नेचर, किसी का कोई सेपरेट सेल्फ नेचर नहीं, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। यही अगर आप देखेंगे तो यही कहीं ना कहीं पे क्वांटम इंटेंगलमेंट थ्योरी के बारे में भी थोड़ा थोड़ी सी बात करती है। भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता ये कहता है कि नासते विद्यतो भावो न भावो विद्यते सत, यानी जो असत्य है, यानी जो बॉडी, थॉट्स, इमोशन, वो कभी थे ही नहीं, और जो भी हमारी आत्मा, हमारा सेल्फ, हमारा कॉन्शियसनेस, वो कभी मिट नहीं सकता। मतलब जो रियलिटी है वो कभी बदलती नहीं है, वो वही रहती है, यानी जो आत्मा है वही रियलिटी है। अगर हम वेस्टर्न फिलोसोफर के बारे में, अगर हम वेस्टर्न फिलोसोफर का देखते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट निकल के आ जाते हैं जिन्होंने इस बारे में कहा है, डेकार्ड बोलते हैं कॉग्निटिव एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यानी इनका मतलब है कि मतलब सोचने की, अगर हम सोच पा रहे हैं यही एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। प्लेटो भी कहते हैं कि द वर्ल्ड यू सी इज जस्ट अ शेडो। और सब कुछ मिलाकर सब यही कहते हैं कि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही है। यही अद्वैत वेदांत में भी कही गया है कि या उपनिषद में भी यही बातें कही गई हैं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी कि देखिए, द वर्ल्ड इज नॉट द रियलिटी, वी आर द रियलिटी इटसेल्फ।